नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसा अलग टॉपिक जिसको आप सभी जरूर जानना चाहेंगे। तमाम ऐसे प्रश्न हमारे मन में कई बार उठते हैं जिनका कोई जवाब आसानी से हमें नहीं मिल पाता, और अगर हम कमेंट सेक्शन की बात करें तो टाइम टू टाइम इससे जुड़े हुए हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। ये टॉपिक देखने में तो एक बहुत बड़ा टॉपिक लगता है, हो सकता है करने में भी ये काफी मुश्किल लगे या इम्पॉसिबल ही लगे, लेकिन इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर कोई चीज है तो वो चीज होने के लिए ही है, ना होने का उसका कोई मतलब नहीं होता। आज हम बात कर रहे हैं कि दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है या सामने वाले के मन में आपके प्रति क्या विचार चल रहा है, इसको कैसे आप जान सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो ऐसा नहीं होता, या एक जोक ही है, या ऐसा तो केवल फिल्मों में ही संभव हो पाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे इस वर्ल्ड में, हमारी इस दुनिया में बहुत सी ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो इन चीजों को अपने कंट्रोल में करती हैं, इन चीजों का पता लगाने में मदद करती हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, या अगर हम सामने वाले के मन की बात को पता करना चाहते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो यूज करके हम अपने जो उद्देश्य है या जो हम जानना चाहते हैं उस चीज का पता हम लगा सकते हैं। जैसा कि आपने एपिसोड के टीजर में देख लिया है कि इस चीज को देखने के बाद आप पता लगा पाओगे कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। बिल्कुल संभव है। कैसे होता है आज के एपिसोड में आप जानेंगे, तो एपिसोड आपने पूरा देखना है ताकि हम आपके लिए जो इतनी मेहनत करते हैं हमारी वो मेहनत सफल हो सके और आपको भी बनाए जाने वाले उपाय, बनाए जाने वाले एपिसोड का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो अगर आप पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं, अभी चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए अब देवी माता को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। जय माता की। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूं एक बहुत ही खास एपिसोड के साथ। सामने वाले के मन की बात कैसे पता करें, बहुत ही एक बड़ा टॉपिक है। और आज के टाइम में हर कोई सोचता है कि काश हमारे पास भी कोई ऐसी टेक्निक हो, हमारे पास भी कुछ ऐसा हो जिससे हम पता लगा पाए कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे बारे में वो अच्छा सोचता है या हमारे बारे में वो बुरा सोचता है, क्या कुछ सोचता है। हम में से लगभग सभी की जानने की जिज्ञासा रहती है। तो अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। ध्यान से आपने सुनना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर जल्दबाजी में सुनोगे तो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो वेस्ट हो जाती है। साथियों, आपने हिप्नोटिज्म या हिप्नोटाइज जरूर सुना होगा। इसका मतलब होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करना, अर्थात उसका जो दिमाग है उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में करना ही सामने वाले का हिप्नोटिज्म कहलाता है या वशीकरण कहलाता है। हिप्नोटिज्म एक टेक्निक है, एक प्रक्रिया है जिसको जो हम लोग तो देखिए कहा कर पाते हैं, जो काफी प्रोफेशनल लोग हैं, जो इस चीज में माहिर लोग हैं, वो ही हिप्नोटिज्म को अच्छी तरह से, या टेलीपैथी एक होती है उसको जो प्रोफेशनल लोग हैं वो ही बड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं।
और आपने देखा होगा कि जब हम छोटे होते थे तो गांव में जादूगर आता था या जो जादू दिखाने वाला, वो जब सभी बच्चे इकट्ठे हो जाते थे तो देखते होंगे कि टोकरी में से सांप निकाल देता था, रुमाल के नीचे सांप रखता था, जब रुमाल उठाता था तो सांप गायब हो जाता था। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता था, वो रुमाल के नीचे ही सांप होता था, लेकिन जिस समय हम सभी वहां पर बैठे होते थे वो जादूगर जो होता था उनके पास ऐसी टेक्निक होती थी जिससे वो सबको हिप्नोटाइज करके और अपना जादू दिखाता था। तो उसी तरह से ये टेक्निक काम करती है, हिप्नोटिज्म या टेलीपैथी या टेलीनेसिस जिसको बोलते हैं। ये तो प्रोफेशनल लोग करते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, लेकिन हम क्या करें जो हम आम लोग हैं जिनको ये सब चीजें नहीं आती, वो किस तरह से करें। सबसे पहले तो आप एक चीज जानिए कि ये चीज आपके लिए कब काम करेंगी, अगर आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा अच्छी है, अगर आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, अगर आपका माइंड, आपका मन बिल्कुल स्टेबल रहता है, कंसंट्रेशन पावर आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, तभी आप सामने वाले को अपने प्रभाव में ले सकते हैं या उसके मन की बात जान सकते हैं। जितना ज्यादा आपका मन शांत रहता है, जितना ज्यादा आपके माइंड की जो है चीजों को लेकर के एक सीरियसनेस होती है, एक गंभीरता होती है कि आप चीजों को कितनी जल्दी मतलब ऑब्जर्व करते हो, उतना ही जल्द ये चीज आपके लिए काम करती है। अब आती है दूसरी चीज, एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो जिस समय हम अब जाग रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अपना सारा काम कर रहे हैं, उस टाइम हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। लेकिन जिस टाइम हम रात को एक होता है सब कॉन्शियस माइंड, अर्थात जिस टाइम हम सो जाते हैं उस टाइम हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, जो कि कल्पनाओं में जीता है, जिसके कारण हमें सपने आते हैं। एक होता है कलेक्टिव माइंड। साथियों, सबकॉन्शियस माइंड अगर हम इसको एक्टिव करते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत सी जो असंभव लगने वाली चीजें हैं उनको भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के मन को अगर पढ़ना है तो उसके लिए कलेक्टिव माइंड का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। प्यारे साथियों, इसके ऊपर डिटेल में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। अगर आज की जानकारी पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे। जय माता की।